वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। और जैसे कि आप जानते हो कि मेरा नाम शिवा कृष्णन है एंड इस चैनल पे मैं एआई रिलेटेड में वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेक रिव्यू को कैसे स्पॉट करना है, मतलब कैसे पहचान सकते हैं कि रिव्यू फेक है कि नहीं, ये रिव्यू जेन्युइन है या रिव्यू फेक है। ओके, तो क्या है कि सबसे पहली बात, मैं आपको इनफैक्ट अपना एक कुछ थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग फेक रिव्यूज़ कैसे होते हैं। ओके, नंबर वन, मेरे अकॉर्डिंग पॉइंट ये है कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कभी होता नहीं है इसमें, और कभी कोई स्पेसिफिक फैक्ट मेंशन नहीं किया जाता रिव्यू पे। दूसरा पॉइंट, ओके, तो पहला पॉइंट में क्या है कि ऊपर ऊपर से हम लोग कुछ कह देंगे, प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ओके, और दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक फैक्ट। ओके, प्रॉपरली बिना जैसे मैंने मतलब पॉइंट वन में बताया कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक फैक्ट नहीं रखेंगे लोग, ऊपर ऊपर से कुछ भी मतलब रिव्यू के लिए कुछ भी लिख देंगे। एंड तीसरा, लॉजिक नहीं है, अगेन ये दूसरे पॉइंट, ये सारे इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं एक दूसरे से। एंड चौथा, जब इशू मतलब रिजॉल्व होने के बाद भी ना, कि प्रॉपरली आप कम्युनिकेट नहीं करोगे। जैसे अगर जो प्रोडक्ट सेलर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ अगर कोई इशू है और इन्होंने मतलब माफ़ी, क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल, मैं आप मुझसे कोई प्रोडक्ट लेते हो, लेट्स से कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 20 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 20 रुपीज़ का प्रोडक्ट आपने तो मतलब मेरे लिए परचेज कर लिया, लेकिन आप लेट्स से कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आप मुझे कांटेक्ट कर लेते हो, तो मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, मैं रिप्लेसमेंट दे नहीं सकता, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको 20 रुपीज़ क्रेडिट भी कर देता हूँ, प्लस मैं आपको कुछ वैल्यू एडेड पॉइंट्स दे देता हूँ, कुछ जैसे कुछ हो गया, वाउचर हो गया या कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेजोरिटी लोग इससे सहमत हो जाएंगे मेरी बात से कि ठीक है, अगर इशू तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको क्या कहते हैं, हर चीज़ में ना कमियां ढूंढना है, जिनको नफरत फैलाना है एक्सेट्रा। तो उसमें प्रॉपरली मैं ये वाले पॉइंट में ना काफ़ी एलाबरेट करूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन टू से। ओके, तो कुछ देखो, अभी बिजनेस के वर्ल्ड में ना, अभी ऊपर ऊपर से कई लोगों को लगता होगा कि बिजनेस में सक्सेस मिल गया मतलब सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा है। ऐसा नहीं है सर। बिजनेस वर्ल्ड में एनिमीज, दुश्मन होते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली साफ मतलब है कि लेट्स से कि आपका कोई अगर दोस्त है, तो उसका साफ मतलब है कि आपका कोई दुश्मन है। एंड लेट्स से कि आपसे कोई प्यार करता है, तो ऑब्वियसली आपसे कोई नफरत ज़रूर करेगा, राइट। वरना हम ये क्यों कहेंगे कि कोई मुझसे प्यार करता है, ये तो ऑफकोर्स है, बिकॉज कोई आपसे नफरत करता है, इसलिए इसलिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं ना कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। एंड यू नो, तो जहाँ पे प्यार है वहाँ नफरत है, जहाँ दोस्ती है वहाँ दुश्मनी है, और जहाँ हार है वहाँ जीत है। ये सब स्पेक्ट्रम है, राइट, स्केल के। एंड तो दैट्स वाई, तो इसमें ना बिजनेस में मतलब जैसे ही किसी को तरक्की मिल गया ना, तो ये कुछ लोगों से रहा नहीं जाता। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फेक रिव्यूज जरूर यूज करेंगे ताकि इस बिजनेस ओनर को टारगेट कर सके। ऑल राइट, और मैं ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जैसे मार्केट में जो स्कैम्स होते हैं या जेनुइनली जहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, ओके, तो वो तो ऑब्वियसली वहाँ पे साफ दिख जाएगा आपको कि लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, जहाँ पे लोगों ने कई सारे लोगों ने मतलब प्रोडक्ट परचेज किया है लेकिन लोग खुश नहीं है। तो आपको उस रिव्यूज़ में दिख जाएगा कि इतने सारे लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो वन वन आउट ऑफ फाइव का रेटिंग मिलेगा आपको, ये 2 आउट ऑफ 5 का रेटिंग मिलेगा मोस्ट केसेस में। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटी लोग क्या कह रहे हैं, मेजोरिटी लोग उस प्रोडक्ट को, सर्विस प्रोवाइडर को गाली दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडर उतना कुछ खास नहीं है। अगर वन रेटिंग दिया गया है, मल्टीपल, वो भी मल्टीपल सोर्सेज से देख लेना, मल्टीपल वेबसाइट्स में आपको एक ही चीज़ दिख रहा है, तो उसका मतलब है कि दाल में काला है, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड, अब लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट आपने देख लिया, 5 स्टार रेटिंग है, तो 5 स्टार रेटिंग का इटसेल्फ मतलब यह है कि वहाँ पे भी एक रेड फ्लैग है, क्योंकि सैंपल साइज, लेट्स से कि गिने चुने लोगों ने कुछ प्रोडक्ट और सर्विस को लिया और सभी से मतलब ज़बरदस्ती 5 स्टार रिव्यू लिखवा दिया आपने। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस एक्चुअल में इतना परफेक्ट है कि दुनिया में
यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि ऑन द अदर हैंड हैविंग 5 स्टार रिव्यूज itself कैन मीन अ रेड फ्लैग, बिकॉज रेड फ्लैग अगर हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेट करके बताऊँ, रेड फ्लैग मतलब दाल में कुछ काला है जिसे कहते हैं ना। तो मैं इट कैन itself कैन मीन अ रेड फ्लैग बिकॉज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट बिकॉज ऑफ द प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव। ओके, लेट्स से कि अगर हम मैं संदीप महेश्वरी का बात भी कर लेता हूँ। ओके, आपको क्या लगता है कि संदीप महेश्वरी की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा होगा? ये तो ऊपर ऊपर से आपको लगता होगा कि चलो ठीक है, इनके पास सक्सेस है एंड लोग इनको फॉलो करते हैं एक्सेट्रा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सर कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इनफैक्ट संदीप सर ने खुद इस चीज़ को एडमिट भी किया है कि भाई मैं भी मतलब कभी नाराज़ हो जाता हूँ, कभी कभार मैं भी थोड़ा दुखी हो जाता हूँ, बट मैं इसको थोड़ा ओवरकम कर लेता हूँ। मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेरे पास जो टेक्निक्स है, राइट। तो एंड ऑब्वियसली मैं संदीप सर का मैं खुद एक फ़ैन अब कह सकते हो, फॉलोअर भी हूँ। बट कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। ओके, एंड तो वही है कि जहाँ पे भी आपने देख लिया होगा कि 5 स्टार रिव्यू है, तो ज़्यादा करके केसेस में अब ये मान मान के चलना कि सैम्पल साइज ज़्यादा नहीं है। एकदम ही रेयर होगा कि कोई प्रोडक्ट इतना बढ़िया निकले कि लोगों ने 5 आउट ऑफ 5 दे दिया हो। ये रेयर होता है सर। ज़्यादा करके केसेस में आपको मतलब 4.1, 4.2, 4.3 मिलेगा, 4.4 मिलेगा आउट ऑफ 5, विच इज़ की मेजोरिटी लोग खुश है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई था नहीं कि जिसके जिसके कोई क्या कहते हैं नफरत करने वाले कभी थे नहीं। ऐसा कोई नहीं था सर। आप इतने बड़े महात्मा थोड़ी हो, अगर आप महात्मा के लाइफ को उठाकर देख लोगे, उनसे भी नफरत करने वाले थे। राइट, सो नो मैटर कितने भी सक्सेसफुल हो, चाहे सक्सेसफुल हो या चाहिए फेलियर हो, कुछ लोग मतलब हमेशा रहेंगे जो आपसे नफरत करते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स सी कि अभी चैट जीपीटी का क्या कहना है कि हम फेक रिव्यूज़ को कैसे स्पॉट कर सकते हैं। एंड इन द मीन वाइल मुझे भी पता है कि मुझसे कुछ लोग नफरत करने वाले हैं। एंड ये मैं कतई एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि सभी लोग मुझसे पसंद करें। दैट इट सेल्फ इज़ अ इलॉजिकल थिंग टू से। ओके, ऑल राइट, अभी देखते हैं कि फेक रिव्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। हाउ डू आइडेंटिफाई फेक रिव्यूज़? प्रेस किया मैंने, अभी कुछ मिनट्स में चैट जीपीटी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। ओके, देख रहे हो। सो आई वांटेड टू मतलब मुझे सिर्फ क्रॉस चेक करना था कि चैट जीपीटी का क्या कहना है फेक रिव्यूज के बारे में। तो लैंग्वेज पैटर्न्स, यहाँ पे इनफैक्ट चैट जीपीटी ने पॉइंट नंबर 1 बताया कि यहाँ पे टाइपोज होंगे, पुअर ग्रामर हो गया, इनकन्सिस्टेंसी होगा। चलो ठीक है, टाइपो नहीं है, ग्रामर नहीं है, लेकिन कुछ इनकन्सिस्टेंसी होगा। एंड उसका मतलब है कि यहाँ पे एक फेक रिव्यू है। लैंग्वेज पैटर्न, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है प्रॉपरली, दैट सेल्फ मतलब यहाँ पे टाइपो है, पुअर ग्रामर है, इनकन्सिस्टेंसी है। ओके, दूसरा रिव्यूअर प्रोफाइल, तो उनका प्रोफाइल चेक कर लीजिए। एंड कम समय पे इन्होंने बहुत सारे रिव्यूज़ लिखवाए। इट्सल्फ है कि इट माइट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे शक होना चाहिए कि सावधान रहना कि रिव्यू काफ़ी छोटा है और सब्सटेंस नहीं है। अगेन मेरे इस पॉइंट से आप को रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्ट नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बहुत छोटा सा रिव्यू एकदम ही शॉर्ट। तो चैट जीपीटी का भी यही कहना है को रिलेटेड। वेरीफाइड परचेज, ओके, परचेज के साथ रिव्यूज़ को वेरीफाई कर लेना एंड आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इनफैक्ट ये जेन्युइन है। एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल रिव्यूज़, जैसे मैंने आपको बताया कुछ टाइम पहले कि मल्टीपल वेबसाइट से जाके चेक कर लेना कि ये सर्विस प्रोवाइडर के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली एक दो वेबसाइट में आपने कुछ ख़राब रिव्यू देख लिया, लेकिन मेजोरिटी जगह पे आपने देख लिया कि इनका रेटिंग बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है कि ये सर्विस प्रोवाइडर और जो प्रोडक्ट जो बेचने वाला है वो जेनुइन है। ओके, एंड कंपनीज that create fake reviews often use templates or similar patterns, look for identical wording or formats। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड लास्ट, AI tools, consider using tools like FakeSpot। It analyzes reviews and detects potentials
fake on platforms like Amazon, eBay and Walmart. Okay. अब लेट्स से कि एक इंटरेस्टिंग केस था बड़ा बिजनेस के बारे में, एंड अब मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट बड़ा बिजनेस एंड व्हाई people have complained regarding its products and services. ठीक है, हम सब तो जानते ही हैं कि एक्चुअली हुआ क्या अभी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में जो हुआ, इनफैक्ट इसके पहले भी जैसे मेरे को बताया ना कि आपके दुश्मन 100% होंगे, नो मैटर आपका सक्सेस कितना हो। भी बीच में वो तो प्रकर का आपने देखा होगा, जो कुछ तू में चला, राइट, कुछ 1-2 साल पहले की बात है। एंड अभी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा, राइट। अब मैं हिट किया मैंने, लेट्स से कि चैट जीपीटी क्या कहता है। आप देख रहे हो चैट जीपीटी ने साफ बता दिया कि यहाँ पर नेगेटिविटी क्या है, यहाँ पर लोग कंप्लेन यहाँ पे क्यों किया है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कोर्स फीस, चलो ठीक है, हाई कोर्स फीस को भी ना लोग इग्नोर कर देंगे। एमएलएम टाइप अप्रोच है यहाँ पे साफ दिख रहा है। और एमएलएम टाइप अप्रोचेस को तो मैं पर्सनली कभी मतलब रेकमेंड करूँगा भी नहीं, और मैं पर्सनली कुछ इंटरेस्टेड होता नहीं उसमें। लैक ऑफ टीचिंग स्टाफ, ठीक है, कुछ लोगों का रिव्यू कहना है कि इनका टीचिंग स्टाफ इतना नहीं है, रिफंड रिलेटेड इश्यूज भी हैं, ओके, अनरेस्पॉन्सिवनेस नहीं है, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया गया है, डिलेड रिस्पॉन्स का यहाँ पे इंस्टेंसेस दिखाई दिया है। ऑल राइट, तो एक्सक्यूज मी, सो चैट जीपीटी एक बहुत बढ़िया पावरफुल टूल है, यहाँ पे इसको भी ये यूज़ कर सकते हो कि कोई सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आपको देखना है। लेट्स सी कि और कोई सैम्पल साइज उठाकर देख लेते हैं। आयरा एडुटेक के बारे में क्या कहना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आयरा एडुटेक? हम सैम्पल साइज से कंपेयर कर लेते हैं कुछ और प्रोवाइडर्स से। थिंक अबाउट अभी आयरोटेक का नाम मैंने यहाँ पे क्यों लिया, बिकॉज ऑब्वियसली बड़ा बिजनेस भी एक एड टेक प्लेटफॉर्म है, आयरा एडुटेक भी एक एड टेक प्लेटफॉर्म है, ओके। एंड इन द मीन वाइल मैं खुद आयरा एडुटेक का क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ। एंड बेस्ड ऑन इन्होंने जो वैल्यू ऐड किया है, पर्सनली अभी तक मेरे को ऐसा कोई इश्यूज़ अभी ऐसा रियलाइज़ नहीं किया है मैंने, बिकॉज इनका काफ़ी एक्सटेंसिव पावर बीआई के पर इन्होंने वीडियोस बनाए हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट, एंड कि मुझे कम प्राइस में मुझे मिला, बिकॉज पावर बीआई एंड एक्सेल और पावर पॉइंट इन सबको क्लब करेंगे तो इनफैक्ट मार्केट में 50,000 के पर चार्ज करने वाले लोग बैठे हैं। बट लेकिन मुझे इनफैक्ट 6,000 7,000 में कुछ इन्होंने पूरा कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स का पैकेज दिया था। बट एनीवेज यहाँ पे देख लेते हैं आयरा एडुटेक के बारे में क्या कहना है इनका। ओके, अब यहाँ पे चैट जीपीटी आप देख सकते हो, राइट, देख रहे हो अभी मतलब चैट जीपीटी ने साफ बता दिया है कि कोई भी बिजनेस का ना, अभी मतलब आपको जेन्युइनली आपको चेक भी करना है तो चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। अभी आयरा एडुटेक के बारे में अभी इसने बता दिया कि एक स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, विच इज़ ट्रू। स्टूडेंट की कई सारे अचीवमेंट्स हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को इतने का पैकेज मिला है, वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि कौन सा स्टूडेंट का स्किल कैसा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, उनका प्रैक्टिस कैसा है, उनका प्रोजेक्ट्स उन्होंने कैसे बनाया, सब इंटरव्यू के पर डिपेंड करता है, राइट। बट है कि कुछ सैम्पल साइज भी दिया है कि इतने कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा पैकेज मिला है। एंड फीचर्स एंड अप्रोच, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, स्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल, प्लेसमेंट असिस्टेंट, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स। देखो इसमें से ना ये प्लेसमेंट असिस्टेंट्स के बारे में अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जो 3-4 पॉइंट्स है ना, ये मैं बिल्कुल अग्री करूँगा, बिकॉज मैं जो डेटा एनालिटिक्स का जो प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ
वो इसमें ये फीचर्स ऑलरेडी है। एंड बाय द वे, मैं एरा एडुटेक का क्या कहते हैं, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ। एंड मेरा इनके साथ कोई ऐसा कोई कोलैबोरेशन अभी तक तो है नहीं। सो मैं एरोडेटिक के बारे में यहाँ पे जो मैं वीडियो में अभी इस पॉइंट में जो बता रहा हूँ वो जेन्युइन है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ओके। एंड इनके इंस्ट्रक्टर्स, अभी इंस्ट्रक्टर्स, मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो अलग है। एक राज सिंह है एंड दूसरा है अमित। ऑलराइट, एंड लास्ट पॉइंट, जैसा यहाँ पे है कि गूगल रिव्यूज़ ने खुद बताया कि 4.7 आउट ऑफ 5, जो कि आप खुद सर्च भी कर सकते हो। ओके। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूज़ मिला होगा। ऑलराइट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।